18 सालों के बाद आरसीबी ने आईपीएल की ट्रॉफी उठाई और मानो वो ट्रॉफी इतनी भारी हो गई है कि अभी तक उसका लोड खत्म नहीं हो रहा है। कर्नाटका गवर्नमेंट ने कर्नाटका हाई कोर्ट को एक रिपोर्ट सबमिट की और उसमें पूरी तरह से उस बैंगलोर स्टैम्पीड का जिम्मेदार आरसीबी को ठहरा दिया। गवर्नमेंट ने पूरी तरह से हाथ पीछे कर लिया है और आप सोचो कि कुछ लोगों की गलती की वजह से वो प्लेयर्स जो कि हर जगह चेहरा बने होते हैं, आज उनके सोशल मीडिया पर खूब सारे हेट मैसेजेस जा रहे हैं, क्योंकि भाई गवर्नमेंट ने साफ साफ कह दिया कि गलती हमारी है ही नहीं, गलती तो आरसीबी की है, गलती तो उस मैनेजमेंट की है जिसने चीजों को हैंडल नहीं किया और हमने तो किसी चीज की परमिशन दी ही नहीं थी। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि आरसीबी ने हमसे परमिशन नहीं ली थी। आरसीबी ने यह काम यूनिलैटरली किया है। जो विक्ट्री परेड को चिन्नस्वामी लाने का यह काम था, यह आरसीबी ने यूनिलैटरली किया है, अपनी तरफ से प्लानिंग प्लॉटिंग करके, और हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन दी गई थी। यूजुअली इस तरह की इंफॉर्मेशन जो होती है ये रिक्वेस्ट के फॉर्म में आती है और कम से कम 7 दिन पहले आती है, क्योंकि आप 3-3.5 लाख लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देते हो। आप रिक्वेस्ट करते हो कि जी ऐसा ऐसा हम कुछ प्लान कर रहे हैं, आप प्लीज अपने हिसाब से अपनी तरफ से मैनेजमेंट कर लीजिए, और फिर उसके बाद जब हम उसको ग्रांट कर देते हैं तब जाकर के आप उस इवेंट को होस्ट करते हो। हालांकि कर्नाटका गवर्नमेंट ने हाईकोर्ट को कहा था कि इस रिपोर्ट को कॉन्फिडेंशियल रखिएगा, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि हमारे पास कोई भी लीगल ग्राउंड नहीं है इसको कॉन्फिडेंशियल रखने का, इस वजह से इस रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया गया है। और उस रिपोर्ट में कुछ चीजें बहुत साफ साफ लिखी हुई, जैसे कर्नाटका गवर्नमेंट ने कहा कि आरसीबी ने हमें 3 जून को कॉन्टैक्ट किया था, हमें सिर्फ इन्फॉर्म करने के लिए कि जी हम ऐसा ऐसा करने वाले हैं अबाउट अ पॉसिबल विक्ट्री परेड, क्योंकि जिस टाइम पर इन्फॉर्म किया था उस टाइम पर मैच नहीं शुरू हुआ था और हमें नहीं पता था कि आरसीबी जीतेगी या हारेगी। हाँ, हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आ गई थी जो कि यूजुअली परमिशन के फॉर्म में आती है, सॉरी रिक्वेस्ट के फॉर्म में आती है, जिस पर परमिशन दिया जाता है। 1 हफ्ते पहले कम से कम इस काम को करना होता है, लेकिन हमें उसी दिन 3 तारीख को यह बात पता चली कि आरसीबी कुछ ऐसा प्लान कर रहा है, और इस वजह से जो क्यूबन पार्क पुलिस स्टेशन है उसने इस परमिशन पर ग्रांट नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि भैया हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं थी, अप्रोक्सीमेट गैदरिंग कितनी होगी, क्या अरेंजमेंट होना चाहिए, क्या पॉसिबल बॉटलनेक्स होंगे, हमें कुछ नहीं पता था, इस वजह से हमने उस पर कोई भी ग्रांट नहीं किया। और आरसीबी फिर उसके बाद 3 तारीख के बाद 4 को सुबह में पोस्ट करता है, फिर उसके बाद एक और पोस्ट करता है, मतलब सोशल मीडिया पर पोस्ट करता जाता है। धीरे धीरे माहौल बनता है, एक बार विराट कोहली तक की उसमें लिखा हुआ है कि विराट कोहली जो कि आरसीबी के एक जाने माने नाम है, वो एक वीडियो में आते हैं और बोलते हैं कि आरसीबी जो है वो अपने फैंस के साथ सेलिब्रेट करना चाहता है, और फिर उसके बाद इसको पूरी हाइप मिल जाती है, और फिर जो भीड़ की एक्सपेक्टेशन होती है वो आप मैं कोई भी उम्मीद नहीं लगा सकते। बता दिया गया कि विधानसौधा से निकलेंगे, चिन्नस्वामी स्टेडियम तक जाएंगे, ऐसे ऐसे विक्ट्री परेड होगी, और एक पोस्ट सुबह में, एक पोस्ट शाम में, एक जगह विराट कोहली। तो ये सब कुछ करके जो माहौल बनाया गया उसमें हमारा तो कोई हाथ था नहीं भाई, माहौल तो सारा आरसीबी की तरफ से बनाया जा रहा था, फ्री पासेस देंगे और ऐसे करेंगे और वैसे करेंगे। तो जो भी कुछ आरसीबी के मैनेजमेंट की तरफ से किया गया, जो भी गलती हुई या जो भी परमिशन ना लेकर के उसको फॉर ग्रांटेड लिया गया कि चलो यार ठीक है देख लेंगे, एंजॉय करेंगे और फिर सब एंजॉय करने के बाद घर चले जाएंगे, ये सब कुछ प्लेयर्स से थोड़ी पूछ करके आता है। लेकिन आज इस सबका हेट कौन फेस कर रहा है? प्लेयर्स फेस कर रहे हैं। आज आप जाकर के देख लो, कोई भी आरसीबी का प्लेयर जिसने अपने सोशल मीडिया पर कोई फोटो या कोई तस्वीर कुछ अपलोड किया होगा, उसमें आपको कहीं कमेंट मिल जाएगा कि कुछ स्टैम्पीड के बारे में, कुछ उन लोगों के बारे में जिनकी जिनकी मृत्यु हो गई, कुछ उन लोगों के बारे में जो इंजर्ड हो गए, उन पोस्ट के नीचे आपको कमेंट मिल जाएगा। मतलब आज हेट वो फेस कर रहा है जिसका काम सिर्फ खेलना था, और गवर्नमेंट ने भी हाथ पीछे खींच लिया कि भैया हमसे परमिशन तो ली ही नहीं, हमसे परमिशन लेते तब ना हम बताते। खैर, अब देखना सिर्फ ये होगा कि जब आरसीबी अगली बार मैच खेलने उतरेगा तो किस तरह से उनके फैंस उनको उनका स्वागत करते हैं। क्या उनको ट्रोल करते हैं, क्या उनको बू करते हैं, या फिर जिस तरह से सोशल मीडिया पर लगातार फैंस सपोर्ट कर रहे हैं अपनी टीम को, विराट कोहली को और पूरी की पूरी टीम को, वही हमें मैदान में भी देखने को मिलता है। बिकॉज जाने गई हैं लोगों की, तो यहां पर आप कुछ भी उम्मीद नहीं लगा सकते हो कि फैंस किस तरह से उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। खैर, आप अगर आरसीबी के फैन हैं, आप इस पूरे मुद्दे को किस तरह से देखते हैं? क्या आप आरसीबी को सपोर्ट करते हैं कि नहीं भाई यहां पर गलती आरसीबी के प्लेयर्स की एटलीस्ट नहीं है, मैनेजमेंट की, और जो लोग हैं, जो पीआर में जो भी लोग हैं, जो भी पूरे टीम के लोग हैं, उनको छोड़ो, एटलीस्ट प्लेयर्स की गलती नहीं है, तो प्लेयर्स पर ये सारा जो ठेकड़ा वो ना फोड़ा जाए। खैर, आपको क्या लगता है? जो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।